सफर की दुनिया में विश्वसनीय और बेहतरीन नाम कमाने वाला नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स अपनी शानदार और सराहनीय सफलता से उत्साहित होकर वर्ष 2026 की बुकिंग प्रारंभ कर दी है, जिसमें आप टूर की मात्र 10% राशि जमा करके बुक कर सकते हैं। 0% कैंसिलेशन का लाभ और साथ ही बम्पर लॉटरी स्कीम के तहत जीतने वाले विजेता को कराया जाएगा फ्री टूर। आप भी जुड़िए नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के नेक्स्ट टूर्स के साथ। त्याग करने के से हमारे लिए नियम कई जगह कर रहे, सुधारवादी जो होते हैं, ये कुछ नहीं है, ये कंजूस खोपड़ी है, वो कुछ नहीं, पैसा बचाने है ही नहीं। जो कार्य जिसके लिए किया जाता है, दानाद भोगम, इतना बड़ा नियम ले लिया कि हम पहला कलश करेंगे तो हम प्रतिमा धारण करेंगे, हम ये नियम लेते हैं। और नियम लेकर पहला कलश किया तो मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो तुम्हें सुख समृद्धि का कारण नहीं बनेगा, वो तुम्हारे वैराग का कारण बनेगा, वो संसार की निर्वृत्ति का कारण बनेगा। आपका परिग्रह, आपका व्यापार, आपका परिवार कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वैराग का किया तुमने, वैराग से शुरुआत की, तुमने वैराग का बीज बोया, तुमने नियम का बीज बोया, तो नियम अपना काम करेगा, धीरे धीरे तुम्हारे लिए सब परिग्रह से कम करता जाएगा। 2 मकान होंगे तो 1 मकान वो भी चला जाएगा, क्योंकि नियम है। जो तुम करोगे देश जैसा रहेगा। आपने नियम लेके किया, आप डाउन होते जाएंगे। जहां जहां चल रहे हैं वहां वहां पूछ लेना। मैंने 2-3 स्थानों का सर्वे किया, बोले महाराज हम प्रथम अभिषेक करते, ये नियम रखते हैं, जो प्रतिदिन कोई एक नियम लेगा वो प्रथम अभिषेक करेगा, वो ही शांति धारा करेगा। मैंने कि पहली बात तो तुम्हारी कभी सिद्धि नहीं होगी, दूसरी बात तुम तो लाभ ले रहे हो लेकिन मंदिर का अंतराय डाल रहे हो, तो तुम्हारा व्यापार चलता भी होगा तो बंद हो जाएगा, क्योंकि तुमने मंदिर का अंतराय डाल दिया। मंदिर को तो कोई लाभ नहीं हुआ, भगवान को तो कोई लाभ नहीं हुआ, नियम लेने से तुम्हें लाभ हो गया, मंदिर को क्या लाभ हुआ, भगवान के मंदिर को क्या मिला। और दूसरी बात, तुमने त्याग से शुरू किया है नियम से, तो आपके नियम पढ़ेंगे, अच्छे पढ़ेंगे, और नियम पालना, लेकिन सुख समृद्धि नहीं बढ़ेगी। दानाद भोगम, पूज्यवर समंतभद्र महाराज की घोषणा है। 2000 वर्ष कहा, यदि तुम्हें संसार में सुख समृद्धि चाहिए है, संसार का वैभव चाहिए है, तो पूज्यवर की स्पष्ट घोषणा है, दान के बिना कोई दूसरा रास्ता था नहीं, है नहीं और होगा। मैं त्याग का मूल्य कम नहीं कर रहा हूं, मैं विधि बता रहा हूं। त्याग से धन समृद्धि नहीं बढ़ेगी, त्याग से समृद्धि घटती है। मैं कहता हूं ना, जितना जितना तुम त्याग करते जाओगे, मोक्ष मार्ग में बढ़ते जाओगे। और 24 घंटे तुम त्याग करोगे, गृहस्थी नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, गृहस्थी रहेगी नहीं, क्योंकि धर्म की विरोधी है गृहस्थी, आरंभ परिग्रहवान है गृहस्थी। यदि तुम्हें नियम और त्याग करना है तो गृहस्थी मिटाना पड़ेगी, गृहस्थी छोड़ना पड़ेगी। 2 काम नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष पयाने, दोनों नहीं हो सकते। इसलिए समंतभद्र महाराज की उस बात को ध्यान में रखकर हमने भक्तों को संदेश दिया कि प्रथम अभिषेक करना है, शांति धारा करना है, लेकिन दान से करना। कोई दान की बात ध्यान में लाओ, दान की घोषणा करो, भले 100 रुपए का करो, भले 5 रुपए का करो, भले 10 रुपए का करो, पहला दान से शुरुआत करो। कोई भी तुम्हारे यहां मकान बनता है, बना लिया मकान, प्रवेश करने के पहले दान की घोषणा करो। देखो उस घर में ऐसी लक्ष्मी बरसेगी, कभी तिजोरी खाली नहीं रहेगी, क्योंकि प्रवेश दान से हुआ है। दान से घोषणा करो, त्याग से नहीं। त्याग से करोगे तो जरूर उस मकान में नहीं रह पाओगे, और मकान में मरने के पहले पहले तुम मुनि बन जाओगे। अब दोनों बता रहा हूं।
नागल के दिन कोई ना कोई त्याग करना, उपवास कर लेना, त्याग कर लेना। मरने के पहले तुम्हारी मुनि बनने का नियोग बन जाएगा। और नहीं बनना हो तो दान की घोषणा करना। गाड़ी लाए हो, पहले स्टार्ट करने के पहले दान की घोषणा करो। कुछ भी करो, दान। यात्रा पर जा रहे हो, दान की घोषणा करो। जन्मदिन है, दान की घोषणा करो। मंदिर में आए हो, दान की घोषणा करो। पहले शुरुआत में अभिषेक का लोटा उठाते समय दान की घोषणा करो। पहले उठाना बाद में, पहले दान की घोषणा करो। कलश बाद में उठाना, मैं कलश बाद में उठाऊंगा, पहले दान की घोषणा करो। पहला कलश करने मिल रहा है, दान की घोषणा करो। तुम हर क्रिया की शुरुआत में दान को ले लीजिए, आप एक दिन चक्रवर्ती से भी ज्यादा भाग्यशाली हो जाओगे। चक्रवर्ती कहां लगता है? दानाद भोगम। और वह इतना ज्यादा स्थिति बन जाती है, ये क्रियाएं आप भूल गए। और कई लोगों ने मंदिरों में त्याग, सब में, और बाद में रोते आते, महाराज जी हम इतना कर रहे हैं लेकिन हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा। अरे तुम कार्य उल्टा कर रहे हो। तुम मंदिर का दान रोक रहे हो, तुम मंदिर को दान देने वालों को रोक रहे हो, तुम मंदिर के लिए दान देने वालों को तुमने खत्म कर दिया। अरे नियम लेना है तो मंदिर के अभिषेक में क्यों ले रहे हो? मंदिर के सामने कायोत्सव करो और नियम ले लो। अभिषेक के बदले क्यों नियम? नियम तो बिना उसके लिया जाता है। मैं तो बिना अभिषेक किए मुनि बन गया, जरूरत ही नहीं। अभिषेक के बदले क्यों? बहुत बड़ा अंतराय डालते हो। उसके लिए थोड़ा पूर्व भाव का पुण्य है तो चलेगा। एक दिन वो इतना गरीब बन जाएगा कि घर के खर्चा चलाने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि उसने मंदिर की आय में अंतराय डाला है। इसलिए जब भी पहली क्रिया मिले, आपकी दृष्टि से बता रहा हूं, पहली क्रिया कभी भी मौका मिले, चाहे दीप प्रज्वलन करना, दान की घोषणा पहले, दीप प्रज्वलन बाद में, मन में सोच लेना आज इस कार्यक्रम का, इस महोत्सव का मेरे से दीप प्रज्वलन कराया जा रहा है, मैं यह दान की घोषणा करता हूं। कलश स्थापन करो, उद्घाटन करो, ध्वजारोहण करो, जो भी शुरुआत, फर्स्ट किसकी बात कर रहा हूं मैं? फर्स्ट की। जो जो क्रिया आप फर्स्ट करोगे उसमें बिना दान की मत करना। अब वो आप फर्स्ट सभी जगह लगा लेना। चाहे पहली बार तुम गाड़ी में बैठ रहे हो तो लगा लेना, पंचगणा की शुरुआत कर रहे हो तो लगा लेना, मैंने कहा मकान बना रहे हो तो लगा लेना। जो जो तुम नई चीज का शुरुआत कर रहे हो उस समय आप अपनी शक्ति प्रमाण, श्रद्धा प्रमाण, कंबड़ की कोई विशेषता नहीं बता रहा हूं, दान की जरूर घोषणा करना। वो दान इतना सिद्धिदायक पुण्य होता है, पहला दान।